नमन देव देवियों, मेरे प्यारे क्रिश्चियन पवित्र आत्माओं, मेरे प्यारे हिंदू पवित्र आत्माओं, आज आप दोनों को मेरा प्रश्न है। आप लोगों ने कुछ समझ पाया या बाकी है? मिला कुछ या बाकी है? कुछ समझ पाए या बाकी है? बाकी है। कैसा लगा? कैसा लगा? अब भी कहोगे क्रिश्चियन अलग है, हिंदू अलग है कहोगे, मुस्लिम अलग है कहोगे? इसी शरीर लेके आया था जीसस में भी, कृष्ण में भी इसी शरीर में आया था, राम भी इसी शरीर में आया, इसी देह लेके आया था मैं। इसी को कहा था मंदिर मस्जिद, इसी को कहा था चर्च। ब्लड और फ्लैश से बना है ये, पहचाना? बाकी है क्या? कृष्ण को अलग देखोगे, जीसस को अलग देखोगे। जीसस पत्थर का बना हुआ था, हाँ? राम क्या संगमरमर का था या हीरा का था, किसी या पेड़ से थे? एक ही था। उसी ज्ञान को दिया था, आत्मज्ञान उसी ज्ञान को दिया था, सबको समझाया था। मैं हूँ, आई एम, मुझे जानो। मैं और पिता एक ही हूँ, मैं पिता से आया हूँ। पिता का स्वरूप होता नहीं है। जब आता हूँ तो शरीर धारण करके देह में आता हूँ, इस मानव देह में दिखाई देता हूँ। पेड़ में नहीं, आसमान में, बादल में नहीं। बादल तो ये है क्लाउड, ये भी बादल है। देखो बादल में, आपने आपको भी देखो। बाकी है पहचानना। नहीं मानोगे, लेकिन भविष्यवाणी सत कर दिया है, पूरा कर दिया है। फिर आऊँगा कहा था, आया। वो तो आपके लिए, मूर्खों के लिए, ज्ञानियों के लिए नहीं। जो ज्ञानी हैं, जो हमेशा पाते हैं, उनके लिए क्या आना क्या नहीं आना। हर समय मैं था, यहीं हूँ, आपके लिए आ गया। भविष्यवाणी पूरा करके आया हूँ। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जाओ। नहीं आएगा दूसरा, आ गया मैं। यही हूँ अंतिम। मैं ही हूँ कल की, मैं ही हूँ जीसस, और मैं सब में हूँ। सारे मेरे शरीर हैं, मेरे चर्च हैं। बनाओगे पत्थर के चर्च? अब बनाओगे पत्थर के मंदिर? मेरा मंदिर को छोड़ दिया, मेरा चर्च को छोड़ दिया, देखना मानना छोड़ दिया। मेरे चर्च को तो दर्द दुख पहुंचाने लग गए, मेरे मंदिरों को तो दर्द पहुंचाने लग गए। तो उसी ज्ञान को देने के लिए मैं आया हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, मानो या ना मानो, वो आप पर छोड़ दिया है। नहीं मानना है मत मानो, मानना है देखो किताब, वहाँ लिखा है। पूरा पूरा भविष्यवाणी पूरा करके आया हूँ। इसका मतलब मुझे ढूंढोगे, मेरे पीछे भागोगे, ये नहीं होगा। भागना पड़ेगा अपना पीछे, क्योंकि मैं वहाँ हूँ, अपने अंदर में हूँ, वहाँ हूँ। वहाँ झाँको, वहाँ बातें करो मुझसे। मेरा दर्शन करना है तो ज्योतिर्लिंग में दर्शन करो। दिया है ज्योति का लिंग, जहाँ से प्रकाश बिंबित होता है, वहाँ देखो, वहाँ मुझे दिखाई देगा। वही हूँ मैं, समझे? माता पिता को अपने से बड़ों को जिसे श्रद्धा करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उन्हें तो नहीं कर रहे हो। उन्हें तो दुख दर्द दे रहे हो और मुझे ढूंढ रहे हो। नहीं होगा। मैं वही हूँ, माँ पिता स्वरूप में, भाई भैया पड़ोस के स्वरूप में हूँ मैं, दुखी गरीब के रूप में हूँ मैं। देखो
सेवा करो, मेरा करना है तो, मुझे पाना है तो पाओ, अपने आप में पाओ, सब में पाओ, नहीं पाना है तो जाओ, पत्थर में पाओ, किताब में पाओ, आसमान में देखो, बादल में देखते रहो, चले जाओ। कभी नहीं आऊँगा मैं उस बादल से, तुम्हारे पत्थर से भी नहीं आऊँगा मैं तो हाड़ मांस ब्लड फ्लैश से आता हूँ। ये मेरा साधन है, ये मेरा वाहन है, ये मेरा बर्तन है, यही मेरा घर है, यही मेरा मंदिर है। इससे प्यारा और कुछ नहीं होगा। मैं यहीं आऊँगा, यहीं आता हूँ, यहीं हूँ, यहीं था। इस बात को समझो, मानो। ये अंतिम अवतार है, इसके बाद तो मैं ही मैं हूँगा, मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा। उन असुरों का नाश करूँगा, सब मैं रहूँगा धरती में। मैं मुझको जानूँगा, मैं मुझको मानूँगा, मैं मुझसे प्यार करूँगा, मैं मुझको बचाऊँगा। ऐसा मैं, समझे? मैं का अर्थ समझे? सब मैं हूँ। इस बात को समझो, मानो। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे इस बात को तो क्या मानोगे? क्या मानोगे? एक तस्वीर को, मूर्त को, पत्थर को, फिर एक बॉडी को, और उसका तस्वीर निकालोगे जाने के बाद। मैं तो कभी जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो हमेशा ही रहूँगा, यहीं रहता हूँ। तुम उसको मानोगे या चले जाने वाले को मानोगे? 2-4 साल बाद मृत्यु हो जाता है शरीर, उसको तस्वीर निकालोगे, उसका मूर्त बनाओगे, उसको मानोगे या हमेशा रहने वाला मैं को मानोगे? मैं तो हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा यहीं। ऐसा मैं को जानो, ऐसा मैं को मानो, वही मैं हूँ। अब देखते रहो, तुम तो चले जाओगे बिन पाए। तुम्हारा भविष्यवाणी किताब भी समाप्त हो जाएगा। तुम नहीं मानोगे इस बात को, तुम चले जाओ। लेकिन मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे देव देवी प्रकट हो रहे हैं, मेरे भगवान अपना ही स्वरूप में मुझे अपने में पा रहे हैं, अपने को जान रहे हैं, मुझे अंदर से बात करते हैं। वहाँ सब कुछ दूंगा मैं, सब कुछ होगा। इस धरती को स्वर्ग बनाऊंगा, स्वर्ग अब स्वर्ग होगा। भौतिक बात से भी, आध्यात्म बात से भी, दोनों तरफ से सुख भोगेंगे मेरे भगवान, सुख भोगेंगे। समझे? तुम तड़प तड़प के जाओ, न जाने क्या क्या करके जाओ। कहीं मन से मानो, मन शैतान से ढूंढो, कहीं बाहर ढूंढो। नहीं मान रहे हो बात को। मैं प्रकट हो गया हूँ, मैं सब में प्रकट हो रहा हूँ। देखते रहो, देखते रहो, तुम अचंभित हो जाओगे। किसी को दुख मत देना। मैं हूँ इति म सत्य। देखो सेंटर, देखो सेंटर, समझे बात को? सेंटर देखो, दूसरा नहीं है। हाँ, मैं पिता से आया हूँ, मैं पुत्र हूँ, और पिता और पुत्र एक है। पिता का स्वरूप होता नहीं है, मैं स्वरूप लेके आता हूँ। समझे बात को? और मैं भी सब में हूँ, सब मैं हूँ। मैं और पिता एक हूँ, सब एक, यूनियन, ट्रिनिटी। इसी को त्रिसंधि कहा मैंने, ट्रिनिटी, यूनियन। यूनियन हो जाओगे, मुझे पाओगे, मुझे पाओगे, पिता को पाओगे, मेरे लोक में बैठोगे पिता के साथ। कोई शक नहीं है। इस बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही फॉर्मूला लगाओ, कैसे पाओगे तुम ही जानो। किसको ढूंढ रहे हो, कैसा ढूंढ रहे हो, किस स्वरूप में ढूंढ रहे हो, तुम ही जानो। समय बलवान है, समय मीठा है, और ये समय मैंने रचा है। इसको काल गति भी कहा जाता है। काल का मतलब समय, टाइम एंड स्पेस। क्रिएशन ही टाइम एंड स्पेस है, सृष्टि ही काल है। काल के हिसाब से खंडित 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 करके रखा है मैंने। कब क्या करना है, सब कुछ, सब कुछ सटीक ढंग से रखा है। किसी को किसी किसी धर्म में काल कहते हैं, किसी किसी धर्म में टाइम इन स्पेस कहते हैं, किसी किसी धर्म में क्रिएशन कहते हैं, किसी किसी धर्म में यूनिवर्स कहते हैं, किसी किसी धर्म में ब्रह्मांड कहते हैं। कुछ भी कहो, ये काल, 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 काल स्वरूप में प्रकट हुआ।
कहाँ से? अकाल से। फिर कहाँ मिलता है? उसी काल, टाइम एंड स्पेस से फिर अकाल में, फादर के पास, पिता के साथ। पिता का रूप नहीं है, न रंग है न रूप है। हाँ, मैं पिता से आया हूँ, मैं पुत्र हूँ, और पिता और पुत्र एक है। सिर्फ यहाँ अलग लगता है, यहाँ अलग पुत्र कहना पड़ता है यहाँ। वहाँ नहीं, वहाँ एक। आप भी एक हो जाओगे। फिर कैसे कहोगे कि तो पिता अलग है मैं अलग हूँ? कैसे कहोगे? जब एक हो बन जाओगे, कैसे कहोगे दो? इसीलिए पिता और पुत्र एक। मैं वहीं से आया हूँ, मैं वही हूँ। इस बात को समझोगे तब मानोगे कि हाँ मैं वही हूँ। इति मसत्ते। हो गया टाइम। जो लिखा था पूरा कर दिया। अब मानना नहीं मानना आपके ऊपर, नमन।